बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शेड्यूल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे या टेबल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने प्राइसेस ली है जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी डिमांड ली हुई है, इसको मैं क्यूडी से रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ये 10, 8, 6, 4, 2 ये क्या चीज़ है? ये प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस हम ले लेते हैं, राइस ले लेते हैं, या शुगर SUGAR शुगर ले लेते हैं, या वीट WHEAT या वीट एनी कमोडिटी हम ले सकते हैं। अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस 10 रुपीज़ है तो हम उसकी 100 kg ख़रीद लेते हैं। अगर राइस है तो राइस ख़रीद लेते हैं, अगर शुगर है तो शुगर को ख़रीद लेते हैं, या वीट है तो हम 100 kg वीट ख़रीद लेते हैं ₹10 पर। अब अगर इसके प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ यानी प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है, यानी प्राइस क्या हो रहा है यहाँ डिक्रीज़, यानी 10 से 8 पर आ जाता है, 10 से 8, तो हम डिमांड को क्या कर लेते हैं 100 से 200 पर आ गई, यानी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पर। अब अगर प्राइस मज़ीद डिक्रीज़ हो जाती है तो डिमांड क्या है मज़ीद 100 यूनिट इंक्रीज़ हो जाती है, यानी प्राइस फर्दर डिक्रीजेज, क्वांटिटी डिमांड फर्दर इंक्रीजेज। अब अगर ये प्राइस फॉल हो रही है तो ये चलते चलते 500 kg पर आ जाती है। अगर प्राइस 2 है यानी मिनिमम प्राइस है तो 500 kg एक कंज्यूमर ख़रीद लेता है। लेट वी थिंक इन द अपोजिट साइड। अगर प्राइस बढ़ रही है यानी 2, 4, 6, 8, 10 इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी 2 रुपये पर प्राइस हम 500 kg किसी भी कमोडिटी का ख़रीद रहे थे। अब अगर प्राइस ₹10 है तो हम 100 kg ख़रीद रहे हैं, यानी अगर प्राइस बढ़ रही है तो हम क्वांटिटी डिमांड को क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या है नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब इसको अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? अगर प्राइस ₹10 है तो कंज्यूमर कितना ख़रीद रहा है 100 यूनिट्स, तो यहाँ पर प्राइस क्या है 10 है और कंज्यूमर 100, यानी ये पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट है। लेट सपोज ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर प्राइस कितनी है 10 और डिमांड कितनी है 100 यूनिट्स या 100 kgs। अब अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रही है ₹8 पर आ रही है, यानी प्राइस कम हो गई डिक्रीज़ हो गई तो क्वांटिटी हमारे पास बढ़ गई 200 पर पहुंच गई। तो यहाँ पर ये 200 है तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमारे पॉइंट बी लिखा। इस तरह अगर प्राइस 6 है तो डिमांड और बढ़ गई। अब अगर प्राइस ₹4 है तो डिमांड क्या है वो भी 400 kgs है। अब अगर प्राइस 2 है ₹2 है तो ये क्या है 500 पर पहुंच गया। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। अब अगर मैं इस तरह करता हूँ कि इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और इन सारे पॉइंट्स को मिला लेता हूँ तो मैं इसको एक नाम लेता हूँ डी और डी दे देता हूँ, यानी डी एक कर्व बन गई। अगर मैं पॉइंट ए बी सी डी ई को इकट्ठा कर लूँ तो इससे एक कर्व बन जाती है और ये कर्व या ये लाइन जो है इसको हम डिमांड कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनी डिमांड DEMAND, डिमांड लाइन या डिमांड कर्व CURVE कर्व। अब यहाँ पर अगर प्राइस रिड्यूस हो रही है तो डिमांड क्या है वो इंक्रीज़ हो रही है, अगर प्राइस फॉल कर रही है तो डिमांड इंक्रीज़ कर रही है। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड क्या है ये रिड्यूस हो रही है। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्या है वो डिक्रीज़ हो रही है। वही इन्वर्स रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, किन के बीच? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। थैंक यू।